हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे रोग हैं। अभी तक हमने विषाणु से, कवक से और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट खोल करके उसमें अलग अलग चीजें, जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग हर चीज का एक एक करके डिस्कस किया है। छोटे छोटे पार्ट है, 10 या 15 मिनट की, या फिर कोई 8 या 7 मिनट की भी वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन एक टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर वो आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं, जिनसे जो बीमारी और रह गई है, जो हमारी एग्जाम्स में आती हैं, जो कि विषाणु और जीवाणु से अलग चीजों से होती है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछता है पेपर्स में। तो ऑल एग्जाम्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए, पहला रोग है, क्या नाम है? इटाई रोग। क्या नाम है? इटाई रोग। इटाई। एक सेकेंड। पहला रोग है दोस्तों इटाई रोग। इटाई में क्या है? इटाई डिसीज कहां पे हुई थी? जापान में हुई थी। कहां पे? जापान में हुई थी। और किसके कारण हुई थी? ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि इटाई रोग किसके कारण हुआ था? कैडमियम मेटल के कारण हुआ था। कैडमियम धातु जो कि उसमें फैल गई थी पानी में, तो इससे क्या हुआ था? बैकबोन्स क्या हो गया था? बोन्स या बैकबोन्स में वो बैंड हो गई थी, मुड़ गई थी, ठीक है। ये इटाई रोग जापान में हुआ था कैडमियम धातु से। मेन इसमें यही बनता है, दो क्वेश्चन, कहां पे हुआ था और किससे हुआ था। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम धातु के कारण होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि इटाई रोग कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको, इटाई रोग में क्या होता है? बोन्स या हड्डियां मुड़ जाती हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग का दूसरा नाम क्या है? पाराविषाक्ता। पाराविषाक्ता अगर आ जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये पारे से होता है, यानी कि जो Hg से डिनोट करते हैं, मरकरी उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर पाराविषाक्ता नाम आ जाता है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसका दूसरा नाम है मिनीमाता रोग, ठीक है। मिनीमाता रोग जो होता है, ये किससे होता है? मरकरी से होता है, पारे से होता है। और इसमें होता क्या है? नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें पारा मिल जाता है पानी वगैरह में, तो पारे की विषाक्तता अगर आपके अंदर हो जाती है, इससे मिनीमाता रोग होता है। इसमें ब्रेन में तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। अगला हम रोग जान लेते हैं, अगले रोग के बारे में जान लेते हैं। अगला रोग है विल्सनकारी रोग। विल्सनकारी में क्या है? विल्सन डिसीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, विल्सनकारी रोग। ये किससे होता है? कॉपर, जो हमारा तांबा धातु होती है, तांबे धातु की धातु से ये होता है, ठीक है। धातु की ज्यादा हो जाने से, कॉपर की अगर हमारे शरीर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसके ज्यादा हो जाने से हमें क्या होता है? विल्सनकारी रोग उसको बोलते हैं, विल्सन डिसीज इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है? जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि कॉपर कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में होने जरूरी है, ये उन्हें भी नहीं रहने देता, ठीक है। तो जब लीवर में वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को जरूरी है वो भी नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो जब नहीं रहेंगे तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है? कॉपर हमारे लीवर में जो बैक्टीरिया है सबको खत्म कर देता है। इससे क्या हो जाता है? विल्सनकारी रोग हो जाता है। अगला रोग है डर्मेटाइटिस डिसीज। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? जो आप सिक्के यूज करते हैं, आज के टाइम में भी आप सिक्के अपनी जेबों में रखते हैं, वो सिक्के अगर किससे बने हो? कॉपर, निकिल और आयरन, अदर मटेरियल्स के बने अगर हो, तो उन सिक्कों से क्या होता है? आपको एक संक्रमण होता है उन सिक्कों का यूज करने से या उससे बने आभूषणों से। आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल लेडीज कभी कभी वो पहन लेती हैं, आभूषण पहन लेती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसको बोलते हैं। उनको पहनने से उनको एलर्जी हो जाती है, कुछ को सूजन आ जाती है, कुछ को वो घाव वगैरह भी कर देते हैं। तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, त्वचा को संक्रमण कर देते हैं। और वो कई दिनों तक ट्यूबे वगैरह लगा करके ठीक होता है। और उसे ही क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस रोग बोलते हैं, जो कि हमारी किसी मिश्र धातु, वो मिश्र धातु ही होती है
क्योंकि वो सस्ती होती है, तो वो काफी सारी धातुओं से मिला करके एक सस्ती सी प्रोडक्ट बना के लेडीजों को दे दी जाती है। तो वहां पे हमें क्या कौन सा रोग होने की बीमारी होने की संभावना होती है? डर्मेटाइटिस रोग होने की संभावना होती है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। अगला रोग है इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें O2 की कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है और शरीर नीला पड़ने लगता है। शरीर नीला पड़ने लगता है O2 की कमी हो जाने से। बच्चों में होता है ब्लू बेबी, बेबी से आप समझ सकते हो, ये बच्चे में होता है। ठीक है, पानी जो होता है उसमें नाइट्रेट आयन हो, कोई पानी है और उसमें नाइट्रेट के आयन हैं, उस पानी से बना हुआ भोजन अगर आप बच्चे को खिला देते हैं, बच्चे को आपने उस पानी से बना हुआ भोजन खिला दिया, तो उस बच्चे में क्या हो जाएगा? उस बच्चे में यह ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होने की पूरी संभावना हो जाएगी। इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो हमारा HB होता है यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, वो अपने ऊपर ऑक्सीजन को बिठा करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। ये मैंने आपको रक्त वाली वीडियो में सबको समझाया हुआ है, हृदय वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है कि जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन की सहायता से ही O2 हमारे शरीर में पूरे में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर उस पानी में क्या है, नाइट्रेट आयन है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये O2 को अपने ऊपर नहीं बिठाएगा, पहले किसको बिठा लेगा? ये नाइट्रेट को बिठा लेगा और पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? नाइट्रेट फैल जाएगा। पूरे शरीर में नाइट्रेट फैल जाने से क्या हो जाएगा? उस बच्चे को मीथेमोग्लोबिन उसको हो जाएगा। मीथेमोग्लोबिन नामक इसके शरीर में एक बीमारी हो जाएगी और उसी बीमारी का हम नाम देते हैं फिर बाद में ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी 5 टॉपिक इस पे करवाए हैं, इन्हें नोट कर लेना। ये अलग से क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे जाते हैं अलग अलग पेपर्स में। जिसमें भी साइंस आएगी वहां पर आपको क्वेश्चन ये पूछने को मिलेंगे। स्पेशल अगर RRB कोई भी रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे इसमें सारे क्वेश्चन जो भी मैंने वीडियो डाली है वो रेलवे पूछता है। ठीक है, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो सारी वीडियो जितनी भी बायोलॉजी में पड़ी हुई है वो आपके देखने के लिए ही होती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितनी भी वीडियोस हैं उनमें आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।